that individual. Now, this satisfaction can be measured for two people. एक है कंज्यूमर, दूसरा है प्रोड्यूसर. तो एक हो गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एक हो गया प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, बस समझ लीजिए. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब पॉइंट वेयर कंज्यूमर अटेन्स maximum satisfaction. Point where the consumer attains maximum satisfaction. Maximum satisfaction consumer के लिए क्या होगी? Maximum consumption या फिर maximum possible consumption. What is ideally consumer satisfaction? Maximum satisfaction क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? कोई अगर आंसर करना चाहे, ऑनलाइन वाले कंजरों, बेटा प्लीज आंसर. हाँ भाई. तो मैक्सिमम कंजम्पशन. नॉट मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम पॉसिबल कंजम्पशन. बहुत ही माइन्यूट सा वर्ड है ये पॉसिबल, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसका. Why do we write maximum possible consumption? Possible word reflects budget constraint. कंज्यूमर का जो बजट है वो उस बजट के अंडर कितना कंज्यूम कर सकता है मैक्सिमम, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज क्लियर टू अस. कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर का सैटिस्फैक्शन. कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर का सैटिस्फैक्शन. और वो सैटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? जो अपने दिए हुए बजट में वो मैक्सिमम कंज्यूम कर सकता है, वो है मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन. मैक्सिमम पॉसिबल कंजम्पशन, नॉट मैक्सिमम कंजम्पशन. आदित्य क्लियर है सर? यस सर. क्लियर है? Now, measuring satisfaction या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये मेजर करने के दो वेज हैं. पहला है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी नहीं पढ़ना, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में उसको प्लीज याद रखिएगा. देयर आर एट टाइम्स व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर सिलेबस, बट उसके बारे में एक आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है. उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में नहीं पूछा जाता, बस क्वेश्चन लाइक कि ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने दिया, क्वेश्चन लाइक ऑर्डिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या है. तो बस एक दो ऐसी चीजों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा जो अनएक्सपेक्टेड रहेंगी चीजें. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का दूसरा नाम क्या है? सिंपली यूटिलिटेरियन अप्रोच. इंडिफरेंस यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का दूसरा नाम क्या है?
indifference curve analysis. क्लियर अभी तक? यूटिलिटेरियन अप्रोच या कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या हो रहा है? The preferences are numbered. The preferences are numbered, या फिर मैं ये कह सकता हूं सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में preferences are ranked. समझिएगा इसको. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में मैं रैंकिंग करता हूं कि अगर दो गुड्स हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मैंने एप्पल को रैंक 1 दिया, ऑरेंजेस को रैंक 2 दिया. ये होता है इंडिफरेंस कर्व में. क्लियर है? जब मैं रैंक दे रहा हूं दैट इज द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. जब मैं अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर असाइन करता हूं कि मुझे बर्गर 20 यूटिल्स अच्छा लगता है, 30 यूटिल्स अच्छा लगता है, मैंने अपनी सेटिस्फैक्शन को एक नंबर दे दिया. वो नंबर देना इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया एडम स्मिथ ने, और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया जे.आर. हिक्स ने, जिसकी वजह से इसको हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं. हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को. सिर्फ इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में पता होनी चाहिए. आई रिपीट, ऑर्डिनल यूटिलिटी इज नॉट इन सिलेबस, बट इतनी मिनिमल अप्रोच, इतना मिनिमल लर्निंग आपने रखना ही है फॉर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, which was a replica of CUET. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना. यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, which was a replica of CUET. बट तब ये चीज को पॉपुलराइज नहीं किया गया था. उस सिलेबस में ये था, ये नहीं था, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस थे. स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया बट कुछ नहीं हुआ. ऑफ कोर्स क्यों ही होगा, क्योंकि एग्जाम हो गया, रैंक्स निकल गई. इट वाज टू लेट टू प्रोटेस्ट. तो कुछ कुछ माइन्यूट डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स हमें याद रखनी है दिए हुए टॉपिक्स की. इज इट क्लियर? Yes, sir. ये रब कर दूं? Yes, sir. No. We'll discuss the utility approach. Cardinal utility analysis. First of all, the meaning of utility. Utility is what? We want satisfaction, power of a
commodity. Want satisfaction power of a commodity. Utility is not about usefulness of commodity. Remember, utility is not about usefulness of commodity. कोई भी कमोडिटी जो आपको सेटिस्फैक्शन दे वो यूटिलिटी है. यूटिलिटी का यूजफुलनेस से कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक हैविंग अल्कोहल, तो अल्कोहल आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, बट आपकी वांट को सेटिस्फाई करती है, तो इट हैज यूटिलिटी फॉर यू, बट इट इज नॉट अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी. I hope I am making myself clear. Utility is about the want satisfaction power of a commodity. Next, how do we measure utility or satisfaction? यूटिलिटी मेजर करने के लिए वी हैव एन इमेजिनरी यूनिट. जेवियर्स यूनिवर्सिटी इमेजिनरी यूनिट रिप्लेस करके लिख दिया स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है, इमेजिनरी यूनिट है. आई कैन कोट द यूनिवर्सिटी, आई कैन कोट द पेपर, जिसमें इमेजिनरी वर्ड हटा के स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया. स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इट इज द इमेजिनरी यूनिट. क्लियर? दिस इज एन इमेजिनरी यूनिट एंड यू कॉल इट एज यूटिल. यू कॉल इट एज यूटिल. सिंपल रिलेशन है. जितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन उतने ज्यादा यूटिल्स. जितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन उतने ज्यादा यूटिल्स. बहुत ही सिंपल रिलेशन है, इसमें कुछ अलग से आपको याद नहीं करना. यूटिल इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, इट इज नॉट द एसआई यूनिट, इट इज एन इमेजिनरी यूनिट. People tend to ignore this line, but please do not. सबको पता है यूटिलिटी मेजर करने के लिए यूटिल्स यूज होता है, बट पीपल फॉरगेट दैट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, दिस इज द इमेजिनरी यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट वो होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो. इमेजिनरी यूनिट, क्योंकि एडम स्मिथ की अपनी पर्सनल थ्योरी है, उसने अपनी पर्सनल थ्योरी में ये कोकअप किया है यूनिट को, हेंस इमेजिनरी यूनिट. देन यूटिलिटी के लिए दो पॉइंट्स और आपने समझने हैं. दैट फर्स्ट, एक तो इसका यूजफुलनेस से कोई लेना देना नहीं है. सेकंड, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. सेटिस्फैक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. किसी एक पर्सन को कोई कमोडिटी कंज्यूम करके ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, किसी दूसरे को नहीं मिलती. चिकन मोमोज खा के मेरा सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, आपका सेटिस्फैक्शन वेज मोमोज खा के होगा. तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट वेरीज फ्रॉम place to place. It varies from place to place. Utility does not mean pleasure. Utility does not mean pleasure.
Now, listen here. If you follow, या अगर आपके पास बाय चांस 3 साल पुरानी या 4 साल पुरानी संदीप गर्ग है, उसमें गलत दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है यूटिलिटीज प्लेजर। एक और बुक है सीबी सचदेवा, किसी एक वर्जन में उसमें भी लिखा है दैट यूटिलिटी इज प्लेजर। बुक में गलत लिखा है, कौन से 2 वर्जन्स में लिखा है मुझे ईयर याद नहीं है, बट गलत लिखा है। तो ये नहीं सोचना उसमें से पढ़ के कि यहां पे आपने गलत पढ़ लिया, उसमें सही गिवन था। बुक हमेशा सही नहीं होती। तो प्लीज, आई एम वार्निंग यू, यूटिलिटी डज नॉट मीन प्लेजर, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एक तो वेबसाइट पे कहीं सैंपल पेपर सॉल्व करते टाइम अगर ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट करता भी है तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, बिकॉज वी आर राइट इन सेइंग दिस दैट यूटिलिटी डज नॉट मीन प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल, और यही एग्जाम्पल यूज किया जाता है बुक्स में एक्सप्लेन करने के लिए, हेंस आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल। आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल पहुंच गए, व्हेन यू ओपन योर आईज, व्हेन यू आर कॉन्शियस, आपको हॉस्पिटल में कोई मजा नहीं आ रहा, यू आर नॉट गेटिंग प्लेजर इन दी हॉस्पिटल, बट यू आर सेटिस्फाइड कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आपको यूटिलिटी देता है, प्लेजर नहीं देता, ठीक है? दिस वॉज जस्ट अ वार्निंग। यूटिलिटी डज नॉट मीन प्लेजर इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देयर आर सम बुक्स व्हिच मेंशन दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू प्लेजर, वो गलत है। पल्ले पड़ी बात, भेजे में याद रहेगा ये आपके। कोई डाउट किसी को? भूमिका, दिव्या, गीतन? No, sir. दिव्या, एनी डाउट? दीपांशी, आरुषि? No, sir. Okay. Now, next, ये नोट कर लिया? नेक्स्ट ये 3 टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी ये 2 टर्म्स ही डिस्कस करेंगे आपके लिए। देयर इज नथिंग लाइक एवरेज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, इसकी डेफिनेशन को जैसे मैं लिख रहा हूं ध्यान से ऑब्जर्व करना, और ये कोशिश करना सोचने की कि आप एरर कहां पे करते होगे। सी, एक सेकंड। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? The total satisfaction gained after consuming all the units of a commodity. The total satisfaction that is gained after consuming all the units of a commodity. Now, एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा, ये एग्जाम्पल आपने नोट नहीं करना, बट आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू। आपने बर्गर कंज्यूम किया, आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। आपने मोमोज कंज्यूम किए, 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। और क्या होता है इसके अलावा? आपने नूडल्स कंज्यूम किए, आपको 18 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। और क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी
ऑफ कंज्यूमर, आंसर क्या होगा? What is the total utility of a consumer? 43 utils. Total utility of a consumer cannot be determined here. The total utility of the consumer cannot be determined here. Why? Total utility is not the sum of utility of all the commodities. ये अलग अलग कमोडिटीज को ऐड करके नहीं बनता, ये एक ही कमोडिटी के सारे यूनिट्स को ऐड करके बनता है। समझ आया? टोटल यूटिलिटी इज अबाउट वन कमोडिटी जिसके आप मल्टीपल यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो। जब भी हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं, टोटल यूटिलिटी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए कैलकुलेट किया जाता है, मल्टीपल कमोडिटीज के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता। इज इट क्लियर? क्या मैं समझाना चाह रहा था वो समझ आया? कंफ्यूज नहीं होना है। आप आखिरी वाली स्टेटमेंट को इग्नोर कर देते हो। क्लास 12th में 2018 तक माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, and I would find approximately 30 to 40% students जो ये गलती करते थे जो आपने करी अभी। टोटल यूटिलिटी एक ही कमोडिटी के लिए होता है जिसके आप मल्टीपल यूनिट्स कंज्यूम करते हो। तो आपने किसी का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, आपने उसका सेकंड यूनिट भी कंज्यूम किया। बर्गर का फर्स्ट यूनिट और ये सेकंड क्या है? बर्गर का ही सेकंड यूनिट जो आपने कंज्यूम किया। क्लियर हुआ? ऐसे यू गो ऑन कंज्यूमिंग until n units, I repeat n units of that commodity, फिर आता है टोटल यूटिलिटी। तो ये क्या हो गया? n यूनिट्स हो गए ऑफ वन पर्टिकुलर कमोडिटी। और u क्या रिप्रेजेंट करता है? u रिप्रेजेंट करता है यूटिलिटी को, और इंस्टेड यूटिल्स को। u रिप्रेजेंट करता है यूटिल्स को, यूनिट को नहीं करता रिप्रेजेंट। Some sample papers wrongly mention u as unit. U here does not stand for unit. U here stands for utils. Is it clear? U stands for utils, not units. So total utility is the sum of n units that you consume of one particular commodity. Simple था। आगे बढ़े, मार्जिनल यूटिलिटी तक बढ़ते हैं। Any doubt in this concept of total utility? ठीक है। Now the next is marginal utility. मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या है? एडिशनल। मार्जिनल मींस एडिशनल, यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल हो गया एडिशनल, यूटिलिटी हो गया सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? एडिशनल सेटिस्फैक्शन। करेक्ट? मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? एडिशनल सेटिस्फैक्शन। तो दिस इज marginal utility is the additional satisfaction gained by consuming
an additional unit of a commodity. Marginal utility क्या है? Additional satisfaction that you get by consuming an additional unit again of that one particular commodity. Clear हुआ marginal utility? जैसे if we are talking about burgers, तो हम बर्गर का ही एडिशनल यूनिट देखेंगे जो कंज्यूम किया है. अगर मैं मूव कर रहा हूं बर्गर से किसी दूसरी कमोडिटी की तरफ, मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. आई रिपीट, अगर मैं मूव कर रहा हूं बर्गर से किसी और कमोडिटी की तरफ, मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. क्लियर है ये? ठीक. So marginal utility of nth commodity will be total utility of nth unit. Sorry, मैंने यहाँ commodity बोल दिया. Marginal utility of nth unit is equal to total utility जो आपको gain हुआ nth unit consume करके, minus total utility जो gain हुआ n minus 1th unit consume करके. This is the formula for marginal utility in case of continuous consumption. This is the formula for marginal utility in case of continuous, or you can write consecutive consumption. जब मैं consecutively consume कर रहा हूं, जैसे मुझे मेंशन किया हुआ है थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे और सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पे, तभी ये मार्जिन यूटिलिटी कैलकुलेट होगा. टोटल यूटिलिटी वाला पार्ट रब कर सकता हूं मैं आदित्य? Yes, sir. So if I have consecutive consumption, like units mention है, total utility mention है, marginal utility क्या होगा? 18 minus 10, 8. 24 minus 18, 6. 28 minus 24, 4. और फर्स्ट पे क्या होगा? टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट माइनस टोटल यूटिलिटी एट 0 यूनिट्स. फर्स्ट पे है 10, और जब कोई भी यूनिट कंज्यूम नहीं करूंगा तो 0 सेटिस्फैक्शन होगा. आंसर क्या हो गया? 10. आप लोग कंफ्यूज रह जाते हैं और फर्स्ट में कभी-कभी मार्जिनल यूटिलिटी के आगे डैश मार्क करके आ जाते हैं. आई एम टेलिंग यू अ कॉमन एरर. मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट के आगे डैश नहीं होती, वो 0 यूनिट्स के आगे डैश होता है. फर्स्ट के आगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहता है. ठीक है? This is the common error that I observe and I don't want you to do this. फर्स्ट पे डैश नहीं लगेगा. It is equal to total utility. जब यूनिट्स कंज्यूम्ड 0 होगा तब आप मार्जिनल यूटिलिटी पे डैश लगाते हैं. क्लियर है? अगर कंसेक्यूटिव कंजम्पशन गिवन नहीं है, जैसे कि
I have total utility 3 यूनिट्स कंज्यूम करने पे 30, 10 यूनिट्स कंज्यूम करने पे I have 79 यूटिल्स। अब वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, TUN minus TUN minus 1, करेक्ट? ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। फॉर दीज केसेस वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड। This is the other formula for marginal utility. Change in total utility due to change in units consumed. इधर ये भर लेना। हो गया? कोई नहीं, ठीक है। Now next, law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. कंफर्म दो क्वेश्चन सीयूईटी में इसके आएंगे, नहीं आएंगे तो मुझे मार देना। कंफर्म इसके दो क्वेश्चन सीयूईटी में आएंगे। आई विल जस्ट टेक अ मिनट। हाँ, can I start with this law of diminishing marginal utility? हाँ भाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की स्टेटमेंट क्या है वो मैं लिख रहा हूं। एज वी कंज्यूम more and more units of a commodity, the additional
satisfaction gained from additional units goes on declining. जैसे जैसे we consume more units of a commodity, again a commodity, किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की यूनिट्स जब मैं कंज्यूम करता रहता हूं तो उससे जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है वो डिक्लाइन करती रहती है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये एडिशनल सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ही होता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन। तो व्हाट दिस स्टेटमेंट सेज इज दैट कि कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगा। खत्म, सिर्फ ये बात। कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगा। नाउ लिसन हियर, मैंने बोला कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, मार्जिनल्स और एवरेजेस का कोई रेट नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, टोटल इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, टोटल इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, ये सब आपने पढ़ा है। डिक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट पढ़ा है आप सबने। लेकिन ये इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट वाली बातें हम मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज ये में नहीं यूज कर सकते। एवरेजेस और मार्जिनल्स का कोई रेट नहीं होता, ये या तो बढ़ते हैं या तो गिरते हैं। देयर इज नथिंग लाइक marginal utility falling at a faster rate, marginal utility falling at a decreasing rate, नहीं। कोई भी रेट वर्ड यूज नहीं किया जाता मार्जिनल्स और एवरेजेस के साथ। ये मेरा नहीं, इकोनॉमिक्स का रूल है। आप एवरेजेस और मार्जिनल्स को कभी ये नहीं कह सकते एट व्हाट रेट दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मार्जिनल्स एंड एवरेजेस either increase or decrease, there is no rate for that. Are we clear with this? First of all, बहुत ही बेसिक सी चीज है बट पता बहुत कम लोगों को रहती है। आर वी अवेयर ऑफ दिस नाउ? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, ठीक। तो एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन, marginal utility keeps on falling. अब इधर देखिए, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? अगर मैं यहां लिख रहा हूं यूनिट्स कंज्यूम, यहां लिख रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी, तो दिस कीप्स ऑन फॉलिंग, दिस कीप्स ऑन फॉलिंग। जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मुझे पता है कि एक टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ होता है, मैं भूला नहीं हूं, बट वो टॉपिक थोड़ी देर में करेंगे। अभी आपको पता लग गया कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरता रहता है जैसे जैसे मैं ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता हूं। ग्राफ में किसी को कोई डाउट? भूमिका, गीतन, दिव्या? No, sir. No, sir. और आरुषि बेन, दिवांशी बेन? No, sir. No, sir. आरुषि बोलती भी हंसते हंसते है क्या? सर ये इतनी बेवकूफ है, फंसवा देती है फिर हंसती है शगुनी मम्मी के आगे। चलो,
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैंने आपको कहा था कि 2 क्वेश्चन सीयूईटी में आएंगे ही आएंगे, वो है assumption से। तो assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिर्फ रेलेवेंट assumptions मैं डिस्कस करूंगा, आलतू फालतू वाली assumptions पे ध्यान नहीं देना। सबसे पहली assumption और सबसे बेसिक assumption, कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूमर इज aware of what gives him more or less satisfaction। कुछ कुछ थ्योरम्स में आप पढ़ोगे कि रैशनल वर्ड का मीनिंग दे रखा है दैट द कंज्यूमर इज लॉजिकल, दैट इज नॉट द करेक्ट मीनिंग। वो रैशनल वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग है लॉजिकल। रैशनल कंज्यूमर क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि आपको पनीर अच्छा लगता है या चिकन अच्छा लगता है, आपने कहा आई प्रेफर पनीर मोर देन चिकन। 2 दिन बाद ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू से आई प्रेफर चिकन मोर देन पनीर। अगर ऐसा हो रहा है यू आर इररेशनल कंज्यूमर। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका दिमाग खराब है, आप इलॉजिकल इंसान है, आप इररेशनल हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या चीज बेटर लगती है। तो हियर द assumption इज कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। उसको पता है कौन सी कमोडिटी ज्यादा या कम सेटिस्फैक्शन देती है। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कंजम्पशन में ब्रेक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत प्यास लगी है, अगेन यूजिंग दैट सटल एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, आपको बहुत प्यास लगी है, आपने 1 घुट पानी पिया, फिर आपने रख दिया, आपने 4 घंटे बाद फिर 1 घुट पानी पिया, तो जो आपने सेकंड सिप लिया पानी का वो आपको पहले से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा क्योंकि आपकी कंजम्पशन में ब्रेक आ गया। वो ब्रेक नहीं आना चाहिए, कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड कंजम्पशन का मतलब क्या है? अगर आप बर्गर्स के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले केएफसी का बर्गर खाया फिर मैकडॉनल्ड्स का खाया, वो नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए कंजम्पशन का, क्वालिटी सेम रहना चाहिए। सो आई कैन आल्सो राइट इट एज नो चेंज in quality of कंजम्पशन। कोई भी चेंज नहीं होगा कंजम्पशन की क्वालिटी में। continuous consumption, standardized consumption and the consumer is rational। कोई डाउट अभी तक किसी में? पक्का सारी assumptions क्लियर है? फोर्थ इज cardinality of utility। ये assumption क्या है? that satisfaction can be numbered
satisfaction can be numbered. This is the assumption कि हम satisfaction को नंबर असाइन कर सकते हैं. Fifth क्या है? हाँ, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज. इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करें, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज को. और सुनो इस पॉइंट को, क्या मतलब है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज का? यूटिलिटी of one commodity is independent of other commodity. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का ये मतलब है, इट डज नॉट मीन दैट यूटिलिटी ऑफ वन यूनिट इज independent of other units of a commodity. बहुत सारा कैप्स में लिख दिया है तो इंपॉर्टेंट होगा इसीलिए लिखा है. इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज का मतलब है कि एक कमोडिटी की यूटिलिटीज दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटीज पे डिपेंड नहीं करती. बर्गर से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है फर्क नहीं पड़ता उसका मोमोज की सेटिस्फैक्शन पे. चिकन से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता मटन के सेटिस्फैक्शन से या किसी और कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन से. क्लियर है? कमोडिटीज की यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट है, बट इट डज नॉट मीन कि एक यूनिट की यूटिलिटी दूसरे यूनिट की यूटिलिटी के इंडिपेंडेंट है. ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? लास्ट वाला जो मैंने लिखा है, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक ही कमोडिटी है बर्गर. अब सेकंड यूनिट बर्गर से जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो डिपेंड करेगा फर्स्ट यूनिट पे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में मुझे ज्यादा मिली होगी सेटिस्फैक्शन, सेकंड यूनिट में फर्स्ट से कम मिलेगी, और थर्ड यूनिट कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो डिपेंड करेगा पहले दो यूनिट्स पे. क्लियर हुआ क्या मतलब है इसका? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक, आई होप कोई डाउट नहीं है. आरुषि, दीपांशी, भूमिका, गीतन, दिव्या? No, sir. Next assumption. Fixed income and prices. और सेवेंथ है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. एट्थ है
marginal utility of money remains constant. ये तीनों assumptions को एक साथ ही पढ़ना है, इनको हम अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते. कोई नहीं, तुझे लगे प्यास जा ले आ फिर. इसमें भर लाना, क्या जरा सी बोतल तो भर रहा था. कहाँ है? हाँ. 2 मिनट पानी ब्रेक. और मेरे पास कुछ लोगों के शायद कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो आप इस पे हो सके तो मैसेज कर देना. आई विल बी सेंडिंग दी नोट्स. हाँ ये है ना, कोई नहीं, बैठ जा बैठ जा. बहुत है ऐसे. चलो भाई, तू भी तो भूल गया था एक फॉर्म भरना. ये देखो, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. अब ये बातें समझने वाली हैं, जरा तो ध्यान दें. सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूं, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेटिस्फैक्शन की एक औकात सेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर आप 1 रुपए खर्च करते हो तो आपको लेट्स से एक मेलोडी मिल जाती है. ध्यान से समझना, इंडिया में आप 1 रुपए खर्च करते हो, आपको एक मेलोडी मिल जाती है. वो एक मेलोडी आपको एक यूटिल का सेटिस्फैक्शन देती है. ठीक, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 रुपए की औकात एक यूटिल है. करेक्ट, 1 रुपए की औकात एक यूटिल है. ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि पैसे की औकात सेम रहेगी. जो सेटिस्फैक्शन 1 रुपया खर्च करके आपको मिलेगा वो हमेशा सेम रहेगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है. पॉइंट नंबर 8 क्लियर हुआ. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, कि भैया 1 रुपए की जो औकात है वो उतने की उतनी ही रहेगी. क्लियर. पॉइंट नंबर 7 कह रहा है यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है. अब अगर मैं आपको बोलूं कि कोई कमोडिटी कंज्यूम करके मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो क्या इस 20 यूटिल की औकात 20 रुपए नहीं होगी? 20 रुपए ही औकात होगी इसकी. क्यों? क्योंकि 1 रुपया खर्च करके एक यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है. 1 रुपए की औकात एक यूटिल है, 20 यूटिल की औकात 20 रुपए हो गई. क्या 8 और 7 क्लियर है या नहीं है? पक्का भैया? भूमिका मैम, मंशिका गर्ग, सॉरी
ये कौन आया? दीपांशी क्लियर है? गीतन, दिव्या? Yes, sir. अब्बा जब्बा जब्बा कर दो। हाँ, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी आपको समझ आ गया। अब हाउ डू आई एक्सप्रेस marginal utility of commodity in terms of money? How do I express marginal utility of commodity in terms of money? कि ये 20 यूटिल्स को मैं 20 रुपए में कैसे एक्सप्रेस करूंगा? मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको किसी कमोडिटी से मिल रही है, लेट्स से वो एक्स कमोडिटी है, आपने उसको न्यूमरेटर में लिखा जो भी यूटिल्स में आपको मिल रहा है, आपने डिनोमिनेटर में लिखा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। तो 20 यूटिल्स मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा था कोई कमोडिटी कंज्यूम करके, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या था? एक। तो 20 क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स ब्रैकेट में एम। समझ आया ये? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, सबको क्लियर है? पक्का भाई? कोई डाउट? अब फॉर एग्जांपल 1 रुपए से 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ये 20 यूटिल्स की औकात मॉनेटरी टर्म्स में कितनी होगी? चैट बॉक्स में लिखो और तू बता भाई। 1 मिनट रुक जा। बोलो भाई, जल्दी जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। आदित्य ने लिख दिया, बाकी कौन है? अंशिका गर्ग, आर यू फ्रॉम शालीमार बाग? यस सर। क्या हाल है के बेटे? ठीक है सर। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा अंशिका, आपने लेट ज्वाइन किया है वो भी देख लेना एक बार। सॉरी सर। कोई नहीं। आरुषि, दिवांशी आंसर लिखो यार जल्दी जल्दी। दिव्या, गीतन। गीतन गलत है आंसर। ये देखो फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है 20, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी क्या है? 2 यूटिल्स। तो 10 हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। आरुषि, दीपांशी क्लियर है ये? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है? कि मैं अपनी सेटिस्फैक्शन की एक औकात सेट कर रहा हूं, वो कितने की वर्थ है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हुआ? कि 1 रुपया खर्च करके कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर 1 रुपया खर्च करके 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो गया? 1। क्लियर है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो गया? 1। गॉट इट? यस। Yes, sir. और मार्जिनल यूटिलिटी अगर किसी कमोडिटी का 20 यूटिल है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी में उसको कैसे एक्सप्रेस करूंगा? ये फॉर्मूला है उसका। मार्जिनल यूटिलिटी जो भी यूटिल्स में आई उसको डिवाइड कर दो बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, आपके पास आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे 20 यूटिल्स आपको मिले थे और 1 रुपए की औकात 2 यूटिल्स की थी, तो 10 हो गया
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी क्लियर हुआ दीपांशी, आरुषि, Yes, sir. गीतन, Yes, sir. क्लियर? सर ये नीचे वाला भी यूटिल्स में होगा? दिस, हाँ जी, यस हाँ जी, सर। हो गया भाई, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, क्या जरूरत है इनकम को फिक्स्ड रखने की? अगर मेरी इनकम फिक्स्ड नहीं रहेगी, पैसे की औकात मेरे लिए कम बढ़ती रहेगी। मैं अगर बहुत अमीर हो गया तो मेरे लिए पैसे की कोई औकात नहीं रह जाएगी, मेरे लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी गिर जाएगा। करेक्ट? जैसे एक रिक्शे वाले के लिए या एक लेबरर के लिए एक एक रुपए बहुत अहम रहता है, एक एक रुपए उसके लिए बहुत वैल्यूएबल रहता है, तो उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हायर रहती है। करेक्ट? इसीलिए इनकम को फिक्स्ड रखा गया है, ताकि आपके लिए पैसे की औकात भी सेम रहे। गॉट इट? क्यों रखी गई है फिक्स्ड इनकम और प्राइसेस? ताकि आपके लिए उस चीज की जो औकात है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो सेम रहे। प्रिंगल्स 100 रुपए के आते हैं, बहुत वैल्यूएबल लगता है जब आप उसे कंज्यूम करते हो। अगर वही चीज 5 रुपए की मिलनी शुरू हो जाए तो क्या प्रिंगल्स अब इतने वैल्यूएबल रहेंगे? नहीं। क्या आप शो ऑफ के लिए जबरदस्ती स्कूल लेके जाओगे? नहीं। करेक्ट? यही है फिक्स्ड इनकम और प्राइसेस का सिग्निफिकेंस। कोई डाउट किसी चीज में, किसी एजम्पशन में? यही 8 एजम्पशंस हैं। एक दो एजम्पशंस आपकी बुक में जबरदस्ती ब्रेक करके लिखी हुई हैं, बट वो रैशनल कंज्यूमर का ही पार्ट है। यही 8 एजम्पशंस आपको याद रखनी है। लास्ट की 3 इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी। सर किस बुक में? न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी लास्ट की 3 एजम्पशंस। सब बुक? संदीप गर्ग में, उसमें। अच्छा सर। अब रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस at decreasing rate, marginal utility decreases but remains positive. Second, total utility is maximum और तब marginal utility is 0. Third, total utility falls, marginal utility becomes negative. ये 3 पॉइंट्स और ये ग्राफ आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, increases at a decreasing rate, total utility curve is concave to origin. ये एक दो बातें हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, क्लास 11 में नहीं लिखवाई गई थी। टोटल यूटिलिटी कर्व कॉनकेव शेप में होता है, ये आ सकता है एमसीक्यू में, अगर पेपर को टफर साइड पे बनाना चाहे तो टोटल यूटिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन इनिशियली। फिर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया और कांस्टेंट भी है, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? 0 होता है, और गिरता तो हमेशा ही रहता है।
मैक्सिमम होने के बाद टोटल यूटिलिटी फॉल कर जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। ये कर्व क्लियर है सबको? ये टीयू एमयू, जिस पॉइंट पे टीयू मैक्सिमम है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी या सैचुरेशन। प्लीज ये नोट कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। हर बार सीए फाउंडेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता ही। इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0 है, जहां पे पॉइंट ऑफ सेटाइटी अचीव होता है। हो गया? अब ये तो हो गया वो सब जो बुक में गिवन है और जो हर कोई पढ़ेगा भी सही, लेकिन कुछ एक पॉइंट तो होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, कुछ एक पॉइंट होना चाहिए स्टैंड आउट करने के लिए बाकी सबसे। वो क्या है? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में, वो आपको मैं समझाऊंगा अभी। रब कर सकता हूं इसको? यस सर। ये एमयू, अच्छा ये एक्स एक्सिस पे यूनिट्स कंज्यूम्ड, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स कंज्यूम्ड कर दो ना। क्वेश्चन है, व्हाट डज a tangent line on PU curve indicate? What does a tangent line on TU curve indicate? दूसरा क्वेश्चन, what is the slope of TU curve? ठीक है। Another question is, differentiating total utility with respect to units consumed gives us what? कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में संदीप वर्ग में क्लास 11th में कवर नहीं करे, वो भी कवर करने हैं, ओनली बिकॉज द नेचर ऑफ द एग्जाम इज कॉम्पिटिटिव, राइट? यहाँ पे नॉलेज का शो ऑफ नहीं करना, बट प्रिपेयर्ड रहना है थोड़ा सा स्टैंड आउट रहने के लिए, ठीक? नाउ किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस ड्यू टू चेंज इन x एक्सिस। क्लियर? ये बात याद रखिएगा लाइफ टाइम के लिए। किसी भी कर्व का स्लोप निकालना हो वो क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है, y एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी, x एक्सिस पे यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो स्लोप ऑफ TU क्या हो जाएगा? चेंज इन टोटल यूटिलिटी
डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम। क्या ये फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी का है या नहीं है? क्या ये फॉर्मूला मार्जिन यूटिलिटी का है या नहीं है? सेम फॉर्मूला मार्जिन यूटिलिटी का है, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम। डू यू एग्री विद दिस आरुषि दीदी? Yes, sir. करेक्ट। तो स्लोप ऑफ टीयू कर्व क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी। कोई डाउट? अब एक चीज आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे कंजम्पशन हम बढ़ाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करता है। करेक्ट? नाउ सी, एक स्टेटमेंट मैं चाहता हूं आप कहीं मार्जिन्स में लिख लीजिए, स्टीपर द कर्व हायर इज द स्लोप। स्टीपर द कर्व हायर इज द स्लोप। प्लीज इस लाइन को रजिस्टर में लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, बॉक्स में डाल लीजिएगा। स्टीपर द कर्व हायर इज द स्लोप। क्लियर है? जो लाइन जितनी ज्यादा खड़ी रहेगी उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। एनी डाउट इन दिस? ठीक। नाउ सी, ये क्वेश्चन रब कर रहा हूं मैं। टीयू कर्व ऐसे जाता है और फिर फॉल हो जाता है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो स्लोप ऑफ टीयू कैसे रिएक्ट कर रहा है? जैसे मैं पॉइंट ए से बी पे जा रहा हूं, स्लोप ऑफ टीयू कैसे रिएक्ट कर रहा है? ए पे टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे आएगा, बी पे टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे आएगा। करेक्ट? आपने अभी अभी स्टेटमेंट लिखी, स्टीपर द लाइन मोर इज द स्लोप, या स्टीपर द कर्व मोर इज द स्लोप। लाइन ए ज्यादा स्टीप है या लाइन बी दीपांशी? ए लाइन ए ज्यादा स्टीप है, तो स्लोप ए का ज्यादा है, बी का कम है। तो मैं कह सकता हूं जैसे मैं ए से बी पे मूव कर रहा हूं, स्लोप कम हो रहा है। करेक्ट? और स्लोप क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है। क्लियर? यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। करेक्ट? स्टीपनेस क्या है? एकदम 0 है, क्योंकि एकदम फ्लैट लाइन है। जहां पे टीयू मैक्सिमम है एकदम फ्लैट लाइन है। स्टीपनेस 0, स्लोप 0, मार्जिनल यूटिलिटी 0। करेक्ट? ये मार्जिनल, ये टोटल यूटिलिटी फॉल कर रहा है, स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया, नेगेटिवली स्लोपिंग हो गया इस वजह से। ठीक है? यहां पे अपवर्ड स्लोपिंग है, इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव नंबर है। स्लोप कम हो रहा है ए से बी पे जाने में, लेकिन टेंजेंट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी। समझ आया? ये समझ आया जो मैं बताना चाह रहा हूं? ए से बी पे मूव कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि स्लोप गिर रहा है बट पॉजिटिव है, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है। क्लियर? पॉइंट सी पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, स्टीपनेस 0, स्लोप 0, मार्जिनल यूटिलिटी 0।
पॉइंट सी के आगे ये टेंजेंट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, करेक्ट? तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। कोई डाउट? वो तीनों क्वेश्चंस No, क्लियर sir. जो मैंने लिखे थे? सेकंड क्वेश्चन क्या था, एक बार पढ़ना आदित्य। What is the slope of TU curve? What is the slope of TU curve? Marginal utility. बेटा ये change in y upon change in x, change in total utility upon change in units consumed. क्या मैं change को d लिख सकता हूं? डिफरेंशिएशन किया हो आपने अगर, dy by dx, करेक्ट? ये क्या है? चेंज ही तो है। तो डिफरेंशिएटिंग टोटल यूटिलिटी with respect to units consumed is nothing but marginal utility. थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? पढ़ियो आदित्य। What does a tangent line on the TU curve indicate? What does the tangent line indicate? Slope. Tangent line on the TU curve indicates slope. ठीक है, सबको ये क्लियर है कॉन्सेप्ट टेंजेंट वाला, स्लोप वाला? हर टॉपिक में यही वैल्यू एडेड चीजें हमने ढूंढनी है। इज इट क्लियर? कोई डाउट अभी तक किसी में? क्लियर? नो सर। बेटा ए और बी को कंपेयर करो, लाइन ए ज्यादा स्टीपर है ना लाइन बी से, ए का स्लोप ज्यादा है, लेकिन जैसे मैं ए से बी पे मूव कर रहा हूं ये टेंजेंट लाइन का स्लोप कम होते जा रहा है। तो यही डेरिवेशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रहा है, स्लोप फॉल कर रहा है जैसे मैं ए से बी पे जा रहा हूं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड मी अ टेक्स्ट ओवर व्हाट्सएप ताकि इसका वो रेलेवेंट नोट्स मैं आपको भेज दूं। मेरे पास कुछ के नंबर हैं, कुछ के नहीं है, भूमिका, दिया एंड गीतन, ठीक है? That is all for today. I'll be communicating the time to you on the WhatsApp only. ठीक है? कल भी रखेंगे क्लास, मंडे को भी रखेंगे, ट्यूसडे को भी रखेंगे। बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.